अंग्रेज है, तेरे अपना तो दोस्त क्या है? वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है हमारा। उफ, आपकी ये हमेशा की सब कुछ समझते हुए ना समझ बनने की आदत बल्कि उसके चरित्र को भी खड़ा करती है आप में? बताइए, रीढ़ की हड्डी है या नहीं? आपसे अच्छा तो वो नाग है जो आत्मरक्षा में कम से कम डसने का साहस तो रखता है। आप तो जमीन पर रेंगने वाले उस केंचुए से भी गए गुजरे निकले जो खतरा देखते ही मुंह छुपाने के अलावा और कुछ नहीं करता। तो किस चीज का गुस्सा निकाल गया? मालिक महसूस हुआ? वार कीजिए हम पर, बदला लीजिए हमसे, कीजिए वार। कम है, आइए ये लीजिए। क्यों कर रहे हैं? अभी आपका खून नहीं खोल रहा, अभी आपका खून नहीं खोल रहा। क्यों कर रहे हैं? आया क्रोध। क्यों कर रहे हैं? अरे आपके भीतर का ज्वालामुखी फटता क्यों नहीं चिकित्सक ध्रुव? कैसे व्यक्ति है आप? हम बताते हैं, तान को अपने साथ अपने पास रखने के लिए नहीं लड़ा, वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी नहीं लड़ सकता। तो उस हिसाब से आपके जैसा दूसरा कायर इस संसार में कोई नहीं। एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतान को हर कुसंगति से बचाए। तो यहाँ कोई और आपकी संतान को पालता रहा और आप मुंह बनकर देखते रहे। ये कैसा पितृधर्म है आपका चिकित्सक ध्रुव? ये कैसा पितृधर्म है? बर्दाश्त कैसे किया आपने? अरे आपकी संतान किसी और को बाबा साहब बोलती रही, ये बात बर्दाश्त कैसे हुई आपको? क्या आपको पिता का दायित्व निभाना ही नहीं था? इसलिए आपने पिता नाम का शीर्षक स्वयं को दिया ही नहीं। कोई मायने नहीं रखता इस समय, ये बात कोई मायने नहीं रखती। इस समय मायने ये रखता है कि आपकी पत्नी आपके पुत्र को आपकी आंखों के सामने कोई छीन कर ले गया, फिर भी आपके रक्त में बाल नहीं आया। चूड़ियां पहने कैसे बैठ सकते हैं आप चिकित्सक ध्रुव? सौगंध उठाई थी आपने कि आप सदैव हमारी तारू का साथ देंगे। आप कदाचित भूल गए, किंतु हम नहीं भूले। इसलिए आज ग्लानि हो रही है हमें स्वयं पर कि हमने आपकी बात का विश्वास करके तारू का विवाह आपसे करवाया। अरे जो व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता, लानत है उसकी पौरुषता पर। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी तारू के जीवन से चले जाइए, चले जाइए चिकित्सक ध्रुव, अन्यथा हमें अपने तरीके से आपको तारू से दूर भेजना होगा।